क्या होता है कंज्यूमर सिक्योरिटी और इससे थोड़ा सा हम बेसिक इसका समझते हैं। तो देखिए जैसे कि सबसे पहले आपको ये पूछा जाता है कि कंज्यूमर सिक्योरिटी तो हम तब समझेंगे, उसके सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कंज्यूमर क्या होता है। तो कंज्यूमर एक एजेंट होता है, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा एजेंट जो किसी सामान को खरीदता है और सामान को खरीदने से उसे क्या सेटिस्फैक्शन मिलेगी। मतलब कि आप किसी चीज़ को खरीदते हो और क्या पता आपने वो खाने की चीज़ें, मान लीजिए आपने कुछ खरीदा और आपको वो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगी टेस्ट में, तो आपका पैसा वेस्ट हो गया। जैसे आपको ये लगेगा कि आपका पैसा वेस्ट हो गया। लेकिन वहीं आप किसी ऐसी चीज़ को खरीदते हो जिसका, जैसे आपने गुलाब जामुन ली और जिससे आपने गुलाब जामुन लिए, उससे बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनाए हुए थे तो आपको बहुत अच्छे लगे, तो आपको सेटिस्फैक्शन हुआ कि हाँ हमारा पैसा वेस्ट नहीं हुआ। और ऐसे ही आपने किसी ऐसी दुकान से गुलाब जामुन ली जिन्होंने आपका पैकिंग के रखे हुए थे, आप पुराने दे दिए और आप बीमारी हो गए उससे, तो इसका मतलब ना तो उन्हें टेस्ट था और बीमार हो गए, तो इसका मतलब वो आपका पैसा बेकार हो गया। तो कस्टमर जो होता है इकोनॉमिक्स के हिसाब से कस्टमर क्या है, कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु परचेज गुड और सर्विस, हु परचेज गुड और सर्विस, जिससे आपका उसे क्या मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके। हु परचेज गुड और सर्विस सो दैट ही कुड ड्राइव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम इट, जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो कंज्यूमर एक ऐसा एजेंट होता है, एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट होता है हु परचेज गुड और सर्विस सो दैट ही कुड ड्राइव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम इट। अगर उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, आपका पूरे महीने का जो भी बजट होता है आप उसमें सब सामान लेते हो, ऐसा तो है नहीं आप एक ही सामान लेते हो और उसी से आप सारी जरूरत पूरी कर लेते हो, नहीं ना। आपका जो भी राशन आप लाते हो मंथली, तो उसमें क्या होता है, आप उसमें सब चीज़ लेके आते हो। आपको चीनी भी चाहिए, शुगर भी चाहिए आपको, उसके अलावा आपको सोल्ट भी चाहिए, आपको आटा भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सब्जियाँ और भी आपको सारी चीज़ चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपका केवल एक चीज़ तो आपकी पूरी की पूरी नीड्स को, सारी बॉन्ड्स को एक ही सब्सटेंस आपका फुलफिल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कस्टमर लिमिटेड मनी, क्योंकि मनी हमेशा लिमिटेड रहने वाला है, चाहे वो अंबानी है, चाहे वो कितनी अमीर पर्सन है, चाहे वो कितना एक गरीब व्यक्ति है, चाहे वो आपका मतलब लिमिटेड है हर किसी के पास पैसा, और उसी पैसे को उसे इस तरह से स्पेंड करना है, इस तरह से खर्च करना है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो वो कहलाता है कस्टमर या वो कहलाता है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु ड्राइव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी कब, जब वो किसी चीज़ को खरीदे। और जिस चीज़ को खरीदता है तो वो केवल एक चीज़ को नहीं खरीद रहा है, उसे सब चीज़ खरीदनी है, पूरे महीने का आपको उसे राशन लेना है। तो जितना भी वो सामान लेगा उसे जो उसे सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, जो उसकी नीड पूरी होनी चाहिए, तो उसी होनी चाहिए। तो हर एक कस्टमर आपका जितना भी उसके पास लिमिटेड मनी है उसे वो इस तरह से खर्च करे कि आपका उसे खर्च करने के बाद जो भी वो खरीद रहा है उससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, और इसी तरह से हर कस्टमर आपका अपने पैसे को खर्च करे। तो यही आपका डेफिनेशन है। यहाँ पे देखिए दोबारा से रिपीट करता हूँ। तो कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु परचेज गुड और सर्विसेज सो दैट ही कुड ड्राइव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ना केवल गुड्स, ना केवल खरीदने की बात है यहाँ पे, बल्कि सर्विसेज की बात है। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, लेकिन वहाँ पे तो आपका पढ़ाई ही नहीं कराते या पढ़ाई उस हिसाब से कराते नहीं। फिर आप बच्चे का अलग से ट्यूशन या कोचिंग में आप उसे भेजते हैं, वहाँ पे भी आपका पढ़ाई नहीं हो रही है, वहाँ पे भी आपका अच्छे से बच्चों को पढ़ाई नहीं जा रही। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपका पैसा वहाँ पे वेस्ट हो गया। तो जो भी सर्विसेज आप लेना चाहते हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो किसी होटल की सर्विसेज आप लेना चाहते हो, कहीं पे आप होटल में गए, वहाँ से आपने फूड ऑर्डर किया और लेकिन वहाँ की सर्विस बहुत बेकार है, ना वहाँ का फूड अच्छा, ना वहाँ के स्टाफ अच्छे, जो स्टाफ है वो भी आपका अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, ट्रीट नहीं कर रहे, तो सर्विसेज वहाँ पे जो आपने पैसा दिया वो वेस्ट हो गया। आप तो मूवी देखने गए और मूवी आपको अच्छी नहीं लगी, तो पैसा एक तरह से आपका वेस्ट हो गया। तो ना केवल गुड्स बल्कि सर्विसेज भी आपका देखी जाती है। तो यहाँ पे कंज्यूमर के एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट जो किसी भी चीज़ को खरीदे और उसे खरीदने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, तो वही क्या कहलाता है, वो आपका कंज्यूमर कहलाता है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की क्या ऑब्जेक्टिव है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि टू ड्राइव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जो भी उसने
ऑब्जेक्ट खरीदा, जो भी सामान उसने खरीदा उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसे मिले, यही उसका ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम देखिए, जैसे आपके यहाँ पे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यस, यहाँ पे थोड़ा सा ओके, तो देखिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन इन which a consumer spends his or her given income on purchase of a commodity or on a set of commodities। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो आपका इक्विलिब्रियम होता है, वो आपकी कंडीशन होती है जहाँ पे कंज्यूमर आपका खरीदता है। कंज्यूमर रेफर टू सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन इन विच ए कंज्यूमर spend his or her given income on purchase of a commodity or on a set of commodities, जहाँ पे वो एक कमोडिटी को खरीदे या पूरे के पूरे सेट को खरीदे, और on a set of commodities that will him maximum satisfaction, जहाँ से उसे maximum satisfaction मिले, and he or she does not want to change his spending habits until conditions remain unchanged। देखिए अगर कंडीशंस अनचेंज रहेंगे, मतलब ना तो आपका किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं, जो उसका टेस्ट आपको मिल रहा है, जो आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो आपके हिसाब से बहुत बेस्ट है, तो कंज्यूमर अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहाँ पे आपका कोई कंज्यूमर जिस सामान को खरीदता है, परचेज करता है, सर्विसेज को लेता है और वहां से उस सर्विसेज और गुड्स से उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, और वो कंज्यूमर अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करना चाहता है किसी भी हालत में, अगर कंडीशंस अनचेंज न रही, अगर कंडीशन बिल्कुल भी चेंज ना हो, तो इसी को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन in which a consumer spends his or her given income on purchase of a commodity or on a set of commodities that yields him maximum satisfaction, or he or she does not want to change his spending habits। वो अपनी spending habits को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहेगा अगर कंडीशंस चेंज नहीं होती है, क्योंकि वहां पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है।